शेयर स्क्रीन। पता करने तो यही सही था। पन्नी उल्टा खाया आ रहा है इसमें। हाँ ठीक है, उदित किम से आता है फर्स्ट। उदित किम बिल्कुल परफेक्ट आता है, बिल्कुल सीधा आता है। इसमें क्या है, ये प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा बच्चे इसलिए काट दो पहले, एंड करो। एंड किया। हाँ वो कल टेस्ट है, कल सोल्यूशन चैप्टर का टेस्ट है। क्या 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 मतलब किस स्टोर में? ऑफलाइन पेपर होंगे तुम लोग के, वैसे स्कूल में ही होंगे। अब पता नहीं, अब एक करके पता चल जाएगा ना। पहले पढ़ाई ध्यान दो, ठीक है। अब ये एनसी बुक को खोल के बैठो, इनके क्वेश्चन करा रहे थे, 7 क्वेश्चन हो चुके थे, 8वां क्वेश्चन कराना था ना। देखो, कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी इज 450 एंड 700 mmHg at 250 Kelvin respectively. Find out the composition of the liquid mixture. If total pressure, vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition in vapor phase. देखो, ए को मान लिया पी नॉट ए, प्योर फॉर्म में दिया, पहला क्या दिया है, प्योर नॉट, प्योर में पी नॉट लिखते हैं, ठीक है। ये 450 mmHg दिया क्या है, ठीक। और जो दूसरा वाला दे रखा पी नॉट बी, ठीक, वो कितना दे रखा है, 700 mmHg, ठीक। और टोटल प्रेशर भी दे रखा है, पी टोटल, पी टोटल दे रखा है 600 mmHg। अब इनका कंपोजिशन बताना, कंपोजिशन बोले तो मोल फ्रैक्शन बताना, क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है पहले लिक्विड फेज में, फिर बताना है वेपर फेज में, ठीक। लिक्विड फेज में दो मोल फ्रैक्शन बताना है, फिर वेपर फेज में बताना है। अब देखो, पहले तो हम तुमको बता दे, तुमको बेसिक चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। किससे शुरुआत करनी चाहिए, बेसिक चीजों से। मैंने तुमको बताया था पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, बताया था कि नहीं, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ ना। अब पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए होता है कि नहीं होता है, वैसे पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक पार्शियल, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैंने बताया था, सबका सम किसके बराबर होता है, दोनों का पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। मतलब पी टोटल किसके बराबर होता है, दोनों कंपोनेंट के साथ जितने कंपोनेंट होते हैं उनके सम के बराबर होता है, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। अब ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। अगर फॉर्मूला रटोगे तो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, अगर बेसिक से डिराइव करके करोगे तो क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा, ठीक है। इतना आया था। अब हमने तुमको बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ठीक। अब एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, ये बताया था कि नहीं, वही फिर से करा रहे, पिछला मतलब 2 लेक्चर पहले जब वीडियो देखोगे तब उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक्स ए की वैल्यू पुट कर देते, पी नॉट ए, हाँ बोलो। हाँ, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, दोनों एक साथ हम लोग, दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते इनको, ठीक है। इसलिए एक दूसरे की वैल्यू पुट करके देखो, हमको पीटी पता है, टोटल प्रेशर भी पता है, पी नॉट भी पता है और पी नॉट ए भी पता है ना।
तो हम कोई एक कंपोनेंट पहले निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। ठीक, पहले इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, यहां बता दे रहे, ठीक है, अभी नोट कर लेना। फिर इसको इधर लेके गए थे, इसको इधर। अब एक्स भी कॉमन ले लिया था, पी टोटल, ये आया था रिलेशन, क्या आया था, देखो ये रिलेशन आया था ना, दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? अभी नोट करने लग गए हो क्या? अभी नोट ना करो, अभी टाइम देंगे। सुनो, अगर हम चाहते डायरेक्ट ये रिलेशन लिख सकते थे, अगर हम ये चाहते हैं क्वेश्चन में, तुम लोग भी ये रट के लिख सकते थे, लेकिन इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या होता, क्लियर ना होता। कभी पी, कभी यहाँ पे पी पी नॉट बी माइनस पी ए की जगह पी ए नॉट पी बी कर देते, कुछ ना कुछ चेंज हुआ करता, ठीक है, तभी करेक्ट आंसर नहीं आता। अगर तुम लोग बेसिक चीजें पहले सीखे रहोगे, राउट्स लॉ, राउट लॉ जो कहता है सारी चीजें लिखा, फिर डेल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर लगाया, सारा सबका सम करा और मोल फ्रैक्शन का ये निकाला रिलेशन। अब सबकी वैल्यू पुट की जाए, ये पीटी 600 दिया था और पी नॉट ए कितना दिया था 450, और एक्स भी निकाल लेते हैं, पी नॉट भी कितना है 700 ना, माइनस 450, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो 150 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये क्या है एक्स बी, और ये 700 माइनस मतलब 250 आएगा, कितना आएगा 250 आएगा, कितना आएगा 250, एक्स बी अपॉन 150 250, यही तो आया ना। ये रब कर रहे हैं ये नीचे वाला, अच्छा किनारे कर देते, नहीं तुम लोग को नोट करने में दिक्कत होगी, देखते रहना कहाँ का कैसे क्या लिख रहा है पहले। 250 3/5 आया, कितना आया मतलब 0.6 ना, ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू आया। अब हम लोग फिर से फॉर्मूला ये लगा के एक्स ए प्लस एक्स बी नहीं निकाल, मतलब ये निकालने नहीं जा रहा है, एक्स ए निकालने जा रहे हैं, इसका फॉर्मूला लगा के फिर से हम लोग डायरेक्ट एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 करके निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना। एक्स एक्स बी कितना है 0.6, तो ये 1 माइनस 0.6 कितना हो गया, एक्स ए कितना हो जाएगा 0.4। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये लिक्विड फेज में था, कौन से फेज में था, लिक्विड फेज में था। फिर से देख लो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ पहले हमको इतनी जानकारी थी, ठीक है, फिर मैं सोचा कि क्या करें कि इसका मोल फ्रैक्शन आ जाए सबके, ठीक है, हमको पता था राउल्स लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, तब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो पी नॉट ए आया, ठीक है, और कैसे मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट सबका लिख लिया। फिर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कहता है कि जो सारे कंपोनेंट जितने कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में उनके पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक। अब मैंने ये रिलेशन निकाला और फिर हमको पता था एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1 के बराबर होता है एक्स, फिर मैंने एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो एक कंपोनेंट का पता चल गया, एक कंपोनेंट का पूरा पता चल गया, एक कंपोनेंट के बारे में मोल फ्रैक्शन। अब सबकी वैल्यू मैंने पुट किया तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया मेरा, एक कंपोनेंट, फिर एक्स ए प्लस एक्स बी करके 1 आया, तो एक्स ए हमने निकाल लिया 1 माइनस 0.6 करके। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब जल्दी से नोट कर लो, फिर तुम लोग को वो भी बताना भी उसका प्रेशर।
वेपर फेज में, ये लिक्विड फेज में था, साफ साफ लिख लो यहाँ पे लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज, ठीक है। अब एक वेपर फेज में भी निकालने का फॉर्मूला होता है, वो भी आप ही बताते हैं, या इन क्वेश्चन से ही सीखोगे। इधर नोट समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट कर मतलब लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं सही से? नोट करो जल्दी से, क्या हो जाए बता देना। नोट कर लिया आदि तन श्वेता? अब आगे बताते हैं वेपर फेज में, ठीक। इसको इतना लिखा रहने दो, 0.6 आया था, एक्स से कितना आया था, 0.4 आया था ना। अब देखो हमने मान लिया इनको वाई ए वेपर फेज में, वाई बी, ठीक है, ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, ठीक। देखो इसमें फॉर्मूला होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होता है फॉर्मूला, P इक्वल टू वाई इंटू पी टोटल, ठीक। ये फॉर्मूला याद कर लो फॉर वेपर फेज, वेपर फेज के लिए, ये किसके लिए फॉर्मूला है, वेपर फेज के लिए। फॉर्मूला नोट करो पहले, ठीक। नोट कर लिया, नोट कर लिया। देखो अब मैंने पढ़ा था पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक, ये पढ़ा था ना। अब पी नॉट ए पी ए निकाल लें, क्योंकि हमको यही पी तो यहाँ पे पुट करना है, ये वाला पी यहाँ पे पुट करना है, पी ए, पी नॉट ए कितना दे रखा था 450, और एक्स ए कितना आया है 0.4 आया, कितना आया है 0.4। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45 इंटू 4 180, कितना आएगा 180 mmHg। आ गया, आ गया ना। अब देखो तुमको पता है ये कि पी ए वाई ए पी टोटल, ठीक। पी ए कितना आया 180 आया, वाई ए तुमको वाई ए निकालना है, ठीक। अब पी टोटल तुमको दिया गया है 600, कितना दे रखा है 600 दे रखा है। अब इसको 180 अपॉन 600, तो कितना आएगा 0.3 आएगा, कितना आएगा मोल फ्रैक्शन कितना आया, वाई ए कितना आया। इतना समझ आया कि नहीं समझ आया?
आया कि नहीं आया? देखो पहले फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वाई इंटू पी टोटल होता है वाइपर फेस के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। और दूसरी बात, मैंने ये जो P निकाला, P पहले P नॉट ये गिवन था, ठीक, ये लिक्विड फेस का हमको मैंने निकाला, ये लिक्विड फेस का, ये देखो ये इधर निकाला मैंने, तो ये तुम्हारा पी ए आ गया, क्या आ गया, तो मैंने यहाँ पे जाके पुट किया पी ए की वैल्यू आई 180, यहाँ पे पुट किया और पी टोटल गिवन था 600 mmHg, ठीक, तो तुम्हारा कितना आ गया, 0.3 आ गया। अब तुमको पता है वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ही ना, भले वेपर फेज में तो क्या हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ना, 0.3 प्लस वाई बी इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, वाई बी कितना आ गया, 0.7। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दोनों तरफ मतलब लिक्विड फेज का भी समझ में आया और किसका समझ में आया, वेपर फेज का भी, दोनों समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन में दो चीज निकालनी थी, एक लिक्विड फेज में हमको मोल फ्रैक्शन कंपोजिशन बताना था, एक वेपर फेज में बताना था। दोनों चीजें क्लियर है? आदित्य चलो नोट करो, अच्छा समझ में आ गया तो अगर कहोगे फिर से बता दो, फिर से बता देंगे, ठीक है। हाँ कौन सा? हमने देखो ये लिक्विड फेज वाला पहले निकाल लिया था, ये लिक्विड फेज कैसे, वैसे मतलब वो इसका अलग ही फॉर्मूला होता है वेपर फेज के लिए, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है केवल, ना वो राउल्ट लॉ वगैरह के अकॉर्डिंग नहीं करते उसमें, वेपर फेज में, ठीक है, वो लिक्विड फेज के लिए था, किसके लिए था, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते, ये भी राउल्ट्स ने ही दिया था लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, पी टोटल तुमको गिवन है, ये चीज निकालनी है, ये चीज तुमने कैसे निकाला, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए से, ठीक, अब तुम्हारा इतना आया, अब यहाँ पे जाके पुट कर दिया और पी टोटल पुट कर दिया, वाई ए आ गया, ठीक। अब मैंने जो ये निकाला था, ये जो लिक्विड फेज के लिए, तभी मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा था ये लिक्विड फेज के लिए है और ये किसके लिए है, वेपर फेज के लिए है। लिक्विड फेज का तरीका अलग होता है, अगर हम लोग राउल्ट्स लॉ लगाते क्या लिक्विड फेज और वेपर फेज का सेम ना आ जाता, समझे ना? नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया, रब करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कल सारे न्यूमेरिकल क्लियर हुए थे, लगाए थे, लगाए थे घर पे, तो कैसे क्लियर होगा, जब तक घर पे अपने आप से ना लगा ले जाओ तब तक क्लियर नहीं है, समझे? फिर से आज सारे क्वेश्चंस लगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12 ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन, वो फिर से सारे लगा के देखना, अगर तुम्हारे खुद से हो जाए बिना देखे तो समझना क्लियर है, ठीक, समझे? वेपर प्रेशर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23 mm 23.8 mmHg, 50 gram of urea is dissolved in 850 gram, calculate the vapor pressure and of this solution and relative lowering of vapor pressure। देखो हमने रिलेटिव लोअरिंग के बारे में बताया था, पहले गिवन लिख लेते ना क्या क्या है, पहले गिवन क्या क्या है, वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर दे रखा है किसका, 23.8 mmHg, ठीक, इतना दे रखा है यूरिया का। अब कह रहा है मास दे रखा है यूरिया का, मास यूरिया का 50 ग्राम दे रखा है, और दे रखा है वाटर का मास, वाटर का दे रखा है 850 ग्राम, ठीक। देखो हमने
पढ़ा था पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स ना, ये पढ़ा था ना। देखो यहाँ पे पी ए मान लिया, वाटर का मान लिया, ये इसको पी भी मान लिया, ठीक है। ये पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, ठीक। ये पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है। क्या बताना है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है। देखो पहली बात, पी नॉट ये एक्स बी इक्वल प्लस एक्स ए इक्वल टू वन, वन माइनस एक्स ए एक्स बी। एक्स बी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, पी नॉट बी वन माइनस एक्स ए पी बी, ठीक। अब ये पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए पी नॉट बी, ठीक। ये देखो, इसको इधर लेके जाते, इसको इधर लेके जाते ना, पी नॉट बी माइनस पी बी पी नॉट बी एक्स ए इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी। देखो ये क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं था? बोलो, यहाँ पे किसका रखेंगे? ये सॉल्यूट का है, सारी चीजें ये किसकी चीजें हैं? सॉल्यूट की। और ये जो सारी चीजें किसकी हैं? पीबी वाली सॉल्वेंट की है। मैंने बताया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, तभी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ना। अब देखो मैंने किया कि, रुको एक मिनट, देखो मैंने किया क्या, पी ये मैंने पहले ये फॉर्मूला लिखा, ठीक। मैंने माना कि सॉल्वेंट के लिए हमको पता है रिलेटिव लोअरिंग में जो प्रेशर होता है सॉल्वेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए होता है, ठीक। अब देखो मैंने क्या किया, ये तुम्हारा तुमको ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पता था। क्या पता था? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है और ये P नॉट x हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने ये करके xb की जगह ये रख दिया, फिर मैंने इसको इधर किया और इसको इधर किया, तो ये रिलेटिव लोअरिंग आ गई। क्या आ गई? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। क्या आ गया? अब फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करनी है। अब तुमको x से पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन Na प्लस Nb। ये क्या रिलेटिव लोअरिंग के बराबर नहीं होगा? बोलो, होगा ना। ये टोटल पूरा जितनी ये सारी चीजें हैं, ये 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 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये क्या चीज है? तो ये तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं आ जाएगा? यही तो बताना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है। क्या बताना है? अब नंबर ऑफ मोल्स हमको ए के निकालना है और बी के निकालने। किसके निकालने हैं? ए के निकालने और बी के निकालने। सबका हमको देखो, नंबर ऑफ मोल्स ए के मतलब यूरिया के, यूरिया का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स ना, ठीक है। ये कितना यूरिया का कितना होता है, वेट कितना दिया है 50 ग्राम, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है NH2 NH2 कितना 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है, निकाल लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है? किस समझ में आ रहा है? ये कितना आ जाएगा? 0.83 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.83, ठीक। अब हम वाटर कैसे निकालेंगे? NB वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का मास कितना दे रखा है? 850 और मॉलिक्यूलर वेट 18, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 47.2। कितना आएगा? सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन है, डिवाइड ही तो करना है। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं 0.83 अपॉन 47.2 प्लस 0.83, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं?
अब ये कितना आएगा? 0.017। कितना आएगा? देखो, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, ये किसका है? सॉल्यूट का। और ये एक और चीज है, बताओ क्या चीज है ये? रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ वेपर प्रेशर है। ये क्या चीज है? समझ आया कि नहीं समझ आया? यही तो पूरा रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ वेपर प्रेशर होता है। होता है ना? इतना क्लियर है कि नहीं? इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। नोट कर लिया आदित्य? सो जाता है क्या? चलो हम रफ कर रहे हैं, ठीक है? रफ करें, केवल इतनी वैल्यू नहीं रफ करते, बाकी रफ कर ले रहे हैं। देखो, अब हमको ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। क्या आ गया? अब हमको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। क्या बताना है? हमने फॉर्मूला बताया पी नॉट अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ना। यही तो होता है। मोल फ्रैक्शन भी तुम्हारा कितना आया? 0.11। कितना आया? कितना आया? कितना आया? अब तुमको पता है ये पी नॉट मतलब ये किसका दे रखा है? प्योर वाटर का दे रखा है। मतलब प्योर वाटर मतलब पी नॉट। समझे? जहां प्योर लग जाएगा तो पी नॉट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कितना? 0.017 ना। और पी नॉट दे रखा है 23.8 माइनस पी अपॉन 23.8। इसको इधर लेके गए। 0.017 इंटू 23.8 माइनस 20 प्लस नहीं माइनस 23.8। कितना आएगा? बोलो। कितना आएगा? 23.8 है। कितना आएगा? 23.4 आएगा। कितना आएगा? तो भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस कैंसिल, ये एम एम एच जी आया। क्या आया? कितना क्लियर हुआ कि नहीं पूरा क्वेश्चन? यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आया? कैसे आया? एक बार फिर से बता दें। देखो, पहले हमने ये फॉर्मूला डिराइव करना बताया। क्या बताया? अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुमने फॉर्मूला नहीं याद किया है, मान लो तुम एग्जाम में भूल जाते हो, ये फॉर्मूला पक्का भूलता है, हमेशा भूल जाता है। ठीक है? फॉर्मूले बड़े बड़े होते नहीं याद रहते, तब तुमने डायरेक्ट सिंपल सा क्या किया था? पी इज डायरेक्ट टू एक्स से होता था। किसके बराबर होता था? तो पी इज पी नॉट एक्स से हो गया था। ठीक है? और ये पी ए था। और फिर मैं तुमने क्या किया था? 1 - एक्स बी लिख दिया था इसको। ठीक है? तब इसको इधर लेकर चले गए थे, तो ये आ गया था पूरा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया था। जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया था, वो किसके बराबर था? ना, मोल फ्रैक्शन के बराबर था। मोल फ्रैक्शन के बराबर था, तो तुमने Na अपॉन एन प्लस एन बी, ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर था। ठीक? अब सॉल्यूट कितना था? 50 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना था? 850 ग्राम था। ठीक है? तुमने इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे अभी उधर। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, तो नंबर ऑफ मोल्स पुट किए, तो तुम्हारा क्या आ गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या तो मोल फ्रैक्शन बोल लो। समझे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोल लो। अब तुमने ये फॉर्मूले में जाके ये ये फॉर्मूले में जाके पुट कर दिया। 23 पॉइंट, ये पूरा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दिया, और तुमने क्या निकाला? पी निकाल लिया। समझ आया कि नहीं आया? ये प्रेशर निकालना था। क्लियर है कि नहीं? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है?
ये क्वेश्चन अपने आप से लगा लेना, क्योंकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आज देखे सारे सारे मैंने लगा के देखे, और सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो इंटेक्स क्वेश्चन पे है, समझे। अगर तुम्हारे इंटेक्स क्वेश्चन क्लियर हैं तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एक्सरसाइज के, अगर नहीं क्लियर है तो नहीं होंगे। कल टेस्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, ध्यान रखना अभी आप, ठीक है। और कल टेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना? कल टेस्ट ऑब्जेक्टिव लेंगे, और ध्यान से देना अच्छे से, पहले प्रैक्टिस कर लेना तभी कर पाओगे, वरना गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। और निगेटिव मार्किंग नहीं, डोंट वरी। 1 आवर में कितने घंटे का, 1 आवर में कितने क्वेश्चन कर पाओगे ऑब्जेक्टिव, बोलो। 30 क्वेश्चन। चलो 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, मतलब 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, सही है। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63। वैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया होगा जितना उतना ही लिखोगे, कितना लिखोगे, इतना ही लिखोगे। बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है वाटर का, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिख के ना, ऐसे लिख लेते ना, टी नॉट टी। अब देखो 99.63 डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है, कितना दे रखा है। अब कह रहा है कितना सुक्रोज ऐड कर दिया जाए 500 ग्राम वाटर में, मास ऑफ वाटर मतलब MH2O कितना दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है। और तुमको बताना है सुक्रोज का मास, सुक्रोज का फॉर्मूला पता है, बोलो। हाँ बोलो। हाँ गुड, ठीक है। ये बताना है तुमको, क्या बताना है, सुक्रोज का। और केबी दे रखा है 0.52, और जो टेम्परेचर बढ़ गया है, मतलब टी इंक्रीज हो गया, वो दे रखा है टीबी 100 डिग्री सेल्सियस। देखो हम सिंपल सा फॉर्मूला था, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम, क्या था, केबीएम था, क्या था, ये था ना। और ये जो फॉर्मूला था टीबी माइनस टीबी नॉट था ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्यों किया था, क्योंकि ये फाइनल और एलिवेशन था, क्या था, बढ़ गया था, तो कम ज्यादा माइनस कम करते तब डेल्टा लगाते हैं। अब ये केबीएम के बराबर है, किसके बराबर है, केबीएम। यहाँ पे एम क्या था, मोलैलिटी थी, क्या था, भूल गया क्या, सब भूल गया क्या, मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं बच्चा, हाँ स्मॉल एम 99.63, ठीक है। डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी भी आ जाएगा। अब के बी कितना दे रखा है, 0.52, और एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट, वो भी किसमें, केजी में, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल देते ना, देखो एन इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट मॉलिक्यूलर वेट निकालो इसका, ये सॉल्यूट है, ये क्या चीज है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में रहता है। कभी तुम सुक्रोज चीनी को तो मिलाओगे नहीं उसमें, पानी मतलब पानी को तो मिलाओगे नहीं चीनी में ना। वेट, वेट कितना मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालते पहले, C12H22O11 निकालो, निकालो जरा, कितना आ रहा है, 342 आ रहा है, देखते हैं। कितना आ रहा है, 342 आ रहा है, ठीक है। कितना आएगा, 342 आएगा।
आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते जाते हैं, मतलब पहले वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट को निकाले। वेट कितना है, वेट तो निकालना ही है। चलो यहाँ पुट करते चलते, 100 माइनस 99.63 इक्वल टू 0.52 वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट 342 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 500 ग्राम। मतलब इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब ये कटा 2, ये कटा 171, ठीक। अब इसको 100 माइनस 99.63 सॉल्व करो, 63 7 और ये 3.37 कितना, 0.37 इक्वल टू 0.52, इसको इधर लेके चले जाते ना सबको, 0.37 इंटू 171 अपॉन 0.52, राइट। ये कटा 37 इंटू 171 अपॉन 52, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 122 ग्राम समथिंग आएगा। कितना आएगा, 122 ग्राम समथिंग आएगा। कितना आएगा, ये आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया, फिर से बता दें। देखो डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, डेल्टा टीबी केवीएम के बराबर होता है, ठीक है। अब तुमको टीबी टी भी पता था और टी नॉट भी पता था। टी नॉट भी मतलब प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन बनने से पहले, ठीक। अब तुमको ये 100 डिग्री सेल्सियस गिवन था, कितना गिवन था, टीबी 100 डिग्री से, और ये 99.63 था, ठीक। अब देखो ये केबी जो दिया था इतना दिया था। अब तुमको मोलैलिटी पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। अब तुमको निकालना था वेट, निकालना था, क्या निकालना था, वो भी किसका, सॉल्यूट का निकालना था वेट। और ये फॉर्मूला लगा के तुमने क्या निकाल लिया, निकाल लिया ना, इजी था ना। जो टीएफ और टीबी के क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, और केवल टफ किसके होते हैं, वेपर प्रेशर वाले। कर लो, हो गया ना, रब कर देना, रब कर दे भी, बोलो। अब देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड इट टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। सेम वही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। कर ले जाओगे, कर ले जाओगे कि नहीं। एस्कोर्बिक एसिड देखो, मास किसमें, CH3COH, मतलब पहले CH3COH का मास दे रखा है, ठीक है। मास CH3COH का दे रखा है कितना, 75 ग्राम, और एस्कोर्बिक एसिड का बताना है, C6H8O6, ठीक है, बताना है। और ये डेल्टा टी एफ दे रखा है इतना, मतलब इतना डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, तो ये डेल्टा टी एफ मतलब कितना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, तो डेल्टा टी एफ दे रखा है, ठीक। और के एफ कितना दे रखा है, 3.9। देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम होता है, क्या होता है, के एफ एम होता है। अब तुमको डायरेक्ट ये गिवन है, पहले से ये गिवन है, तुमको माइनस कुछ नहीं करना है, तुमको पहले से ये गिवन है 1.5, के एफ एम कितना 3.9, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है इनटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू ये कितना दे रखा है, इसका मास 75 ग्राम,
तो 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक, ये 1.5। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, किसका निकालना है, एस्ट्रॉबिक एसिड का निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, C6H8O6 का। देखो ये 12 इंटू 6 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 176 कितना हो जाएगा, 176, ठीक। 1.5 इक्वल टू 3.9 वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 176 इंटू ये 75 था ना, 75 इंटू 100, ठीक, मतलब 1000, ठीक। अब इसको सबको उधर लेके जाते हैं, 1.5 इंटू 176 इंटू 75 अपॉन 1000, 1000 इंटू 3.9, हाँ, नहीं करते हैं 176 3 ठीक है, फाइव ठीक है, 176 इंटू इंटू 3/13 इंटू 8, ठीक, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, तो 85 4 ये 8 है, 44 इंटू 22 22 इंटू 3/13, ठीक। इसका आंसर कितना आएगा, लगभग 5.8 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 5.8 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब 5 ग्राम समथिंग आएगा। कितना आएगा, आया, बोलो, क्लियर है कि नहीं। जैसे वो टीबी वाला था वैसे ये भी क्वेश्चन है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, सब कुछ तो गिवन था, केवल वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट करके वेट निकालना था तुमको बस। या तो पहले नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट निकाल लेते तो वेट अपॉन में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके तब निकाल लेते हैं, तब भी बात वही पड़ती। नोट कर लो जल्दी से, फिर अब कर ले, नोट कर लिया, बोलो, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the osmotic pressure in Pascal exerted by the solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है क्या क्या गिवन है, 12, ठीक है, क्या क्या गिवन है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, मास दे रखा है 1 ग्राम पॉलीमर का, देखते हैं पूरी मास होता है, ठीक है, और मोलर मास m वेट, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 1,85,000 इन 4 वॉल्यूम दे रखा है 450 ml, कितना दे रखा है, और टेम्परेचर दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। देखो
पास्कल्स में निकालना है, पास्कल्स में। किसमें निकालना है? पास्कल्स में। जब पास्कल्स में निकालते हैं ना तो टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। किसमें लेते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 273 मतलब 310 केल्विन। कितना? ये टेम्परेचर है। अब तुमको फॉर्मूला पता है, पाई इक्वल टू सी आर टी या सी एस टी होता है, ठीक है। अब तुमको पता ही है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ना, एन अपॉन बी, सी आर टी बताया था ये, मतलब आर टी, ठीक है। पाई, ये तुमको फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है? 1 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 1,85,000 ना। और आर की वैल्यू जो होती है वो होती है, जो आर की वैल्यू होती है वो होती है 80, मतलब 8.3। कितनी होती है? 8.3 होती है। कितनी होती है? 8.314 होती है। कितनी होती है? 8.314 होती है। अब देखो, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो ये चीज है, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 450 दे रखा है। कितना दे रखा है? 450 दे रखा है, ठीक है। अब देखो, ये अगर पास्कल मतलब किलो पास्कल में इसकी यूनिट होती है 8.3 इंटू 10⁻3। इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है? कितनी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक। अब तुमको ये एमएल में दे रखा था। किसमें दे रखा था? एमएल में दे रखा था। तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और ये टेम्परेचर कितना है? 310 केल्विन है। कितना है? 310 केल्विन है। सारे जीरो जीरो कटते हैं, ठीक। अब एक जीरो इधर से काट दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 83 इंटू, मतलब 830 इंटू 310 अपॉन 185 इंटू 45। समझे? सॉल्व करने पे कितना आएगा? सॉल्व करने पे आएगा 330.9, मतलब 31 बोल सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्स 31 पास्कल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? टोटली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है ये। देखो, इसमें पास्कल्स में निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है? मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? तुमको ध्यान क्या देना? आर की वैल्यू पे ध्यान देना है। आर की वैल्यू अगर तुमको पता होंगी, मतलब हर यूनिट के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे ये पास्कल में निकालना है तो पास्कल में इसकी यूनिट ये होती है, ठीक है। इतनी होती है, 8.3 किलो पास्कल होती है। कितनी होती है? किलो पास्कल पर मोल डिग्री पर डिग्री सेल्सियस होती है, पर मोल पर डिग्री सेल्सियस होती है, ये यूनिट होती है। जब किलो पास्कल है इसको पास्कल में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ आएगा। 10⁻³ आएगा तो ये पूरा 10⁻³। और यहाँ नीचे वॉल्यूम एमएल में दे रखा था तो इसको किसमें, लीटर में कन्वर्ट करोगे। क्योंकि ये है तो मोलैरिटी ना, ये क्या चीज है? मोलैरिटी है। तो ये वॉल्यूम जो लेते हैं लीटर में लेंगे, जो वॉल्यूम लीटर में लेते हैं तो ये ऊपर जाएगा, मतलब अब यहाँ पे 1000 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर जाएगा। ये भी 1000 यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे 10⁻³ से मिलेगा, ठीक है। जब सॉल्व करने के बाद पूरा टोटल कितना आएगा? कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर है? नोट कर लो। अब ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे कंप्लीट हो गए इसके। और कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? लगाया ही नहीं, कहाँ से प्रॉब्लम होगी? किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ये नोट करो पहले।
नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH दे रखा है। KH दे रखा है 1.67, कितना दे रखा है? 1.67 इंटू 10 की पावर 8 ना। अब प्रेशर जो दे रखा है, प्रेशर CO2 का दे रखा है, ये किसमें दे रखा है? पास्कल में दे रखा है, राइट? पास्कल में दे रखा है। प्रेशर CO2 का देगा 2.5 atm दे रखा है, ठीक। और वॉल्यूम दे रखा है H2O का, सोडा वाटर का, ठीक, 500 ml। इतनी जानकारी बहुत है। अब तुमको निकालना है मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 निकाला, क्या निकालना है? मास ऑफ CO2 निकाला। पहले देखो ये इसकी यूनिट अलग, इसकी यूनिट अलग, KH और पहले P इक्वल टू KHX होता है, क्या होता है? KHX होता है, ठीक। अब देखो इसकी यूनिट अलग, इसकी यूनिट अलग। जब हम एटीएम को पास्कल में बदलते हैं, 1 ATM इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है, क्या होता है? 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ठीक। अब देखो ये 2.5 एटीएम में भी कितने पास्कल में? 10 की पावर 5 पास्कल, राइट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब KH की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स निकाल लेते हैं, ठीक। अब 2, ये कितना है KH? 1.6, 7 इंटू 10 की पावर 8 एक्स निकालना है। अब P कितना दे रखा है? 2.5 इंटू 10 की पावर 5, राइट। अब ये इधर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर 8, ठीक। तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा बोलो? 1.5 1.51 इंटू 10 की पावर -3, 1 कटा देना, ठीक है। कितना आएगा? x कितना आएगा? कितना आएगा? x का मतलब था क्या? x का मतलब था क्या? मोल फ्रैक्शन। वो भी किसका? सॉल्यूट का। किसका? और सॉल्यूट देखो NCO2 अपॉन NH2O प्लस NCO2 होता है। देखो जब कभी ऐसा है, ऐसा न्यूमेरिकल में निकालना हो, ठीक, जब कभी ऐसे न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना हो और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बहुत कम आने वाला है, ठीक, अभी निकालोगे तब पता चलेगा खुद ही। तो इसको इग्नोर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इसको इग्नोर कर देते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन केवल किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन तुम्हारा आ चुका है वैसे भी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेते हैं इससे, NH2O बोलो। देखो NH2O, हमको वाटर के बारे में एक केवल इंफॉर्मेशन दिया है, वाटर के बारे में 500 ml दिया है, और कुछ दिया क्या? नहीं दिया है। तो हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और वाटर की डेंसिटी जो होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 दे रखा है, 500 दे रखा है ना। तो इसको इधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा? 500 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मास कितना आएगा? 500 ग्राम। अब देखो हमको इसका मास पता चल गया। अब पूछ सकते हो कि सर मास का क्या करेंगे? तो मास का हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। वेट कितना आया तुम्हारा? 500 ग्राम आया। कितना आया? और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। सॉल्व करो। 27.7, राइट। 27.7 मोल आ गया तुम्हारे वाटर के। तो तुम्हारा तुमको पता है 1.5 यहीं से निकाल ले रहे, ठीक है।
1.5 into 10 की पावर -3 इक्वल टू NCO2 अपॉन NH2O 27.7। अब इसको इधर लेके गए 1.5 इंटू 27.7 इंटू 10 की पावर -3 NCO2 आ गया। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। नहीं आ रहा क्या? ये आ जाएगा 42.14 इंटू 10 की पावर -3 मोल आ गया CO2 का। आ गया ना? अब फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। क्या रखते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। वेट कितना है? 40 मतलब ये तुम्हारा मोल आ गया। क्या आ गया? मोल आया। देखो वेट निकालना है तुमको, CO2 का क्या निकालना है? वेट निकालना है। तो N आया 42.14 इंटू 10 की पावर -3 और वेट निकालना है तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। कितना होता है? 44 होता है। जब सॉल्व करोगे ना इसको इधर ले जाके 10 की पावर -3 तो इसका आंसर आएगा 1.8485 ग्राम। समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? बोलो। अब क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। देखो P इक्वल टू KHX होता है। पहले मैंने इसकी यूनिट में कन्वर्जन किया क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। 1 ATM इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है। अब देखो मैंने P इक्वल टू KHX लगाया तो X निकाल लिया। अभी मैंने X निकाला। X निकालने के बाद मैंने क्या किया? ये फॉर्मूला लगाया। मतलब ये जो होता है H2O जो मॉलिक्यूलर मोल फ्रैक्शन होता है CO2 का NCO2 अपॉन NH2O प्लस NCO2 होता है। मैंने जो इसकी वैल्यू जो थी मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 की इसके कंपैरिजन में बहुत कम होती क्योंकि मोल जो नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कितना आया था 27.7 आया था ना। 27.7 आया था और इसका कितना आ रहा है 10 की पावर -3 में आ रहा है। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। डिनोमिनेटर वाले को इग्नोर कर दिया। ये मैंने तुमको थ्योरी में भी बताया था ये चीज। ठीक है। अब इससे मैंने NCO2 निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तुमको CO2 की। ये देखो 42.14 ये मोल्स आ गए। अब तुमको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके वेट अपॉन वेट मॉलिक्यूलर वेट करके तुमने क्या निकाल लिया? वेट निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब देखो अगर ये आ गया तो अगर फिर से ना आया तो वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग हो जाती वो देख लिया करो। कल की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आज की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है। दोनों लेक्चर की। और बाकी तुम अपने आप से सारे क्वेश्चंस करना। सारे क्वेश्चंस कर लेना और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे तभी क्लियर होंगे जब तुम्हारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर होंगे। इंटेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम्हारे क्लियर हो गए सारे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है। आज मैंने सारे क्वेश्चन देखे तो 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन एक ही टाइप के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन की तरीके के। समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिस कर लेना। कल टेस्ट है 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा और 60 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब चलो छुट्टी। क्या? 60 मार्क्स का टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन पर मतलब 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है। थैंक यू।